नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब से एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि ये देना ही था। नवजोत सिंह सिद्धू का सारा ड्रामा केवल इसलिए था, वो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो लड़ाई का नाटक किया गया वो सारा इसलिए था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का सीएम बनना था। गांधी खानदान उसको सीएम बनाना भी चाहता था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एंड टाइम पर यह कहकर सबको चौंका दिया कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से खास रिश्ते हैं और ये जनरल बाजवा के गले मिला था। ये पंजाब के नहीं पूरे देश के लिए खतरा होगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का सीएम बनाया जाता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा करते हुए यह भी कहा था कि जब से ये अध्यक्ष बना है तब से पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में ड्रोन आ रहे हैं, उन ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जा रहे हैं, गोला बारूद गिराया जा रहा है और अगर ये सीएम बन गया तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। इसके बाद गांधी खानदान को अपने फैसले पर विचार करना पड़ा और इसीलिए हमने देखा कि पूरे दिन नाटक चला। वहां जो सांसद विधायक थे, विधायकों की दल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो सर्वेयर गए उनकी रिपोर्ट कुछ और थी और फैसला हुआ चन्नी को लेकर। तो आपको बताएं, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तभी यह माना जाने लगा था कि अब सिद्धू कांग्रेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका तो एकमात्र लक्ष्य यही था, कांग्रेस में आने का मकसद यही था, भाजपा छोड़कर जब वो कांग्रेस गए थे, कि उनको सीएम पद चाहिए और सीएम पद मिला नहीं। एक बार फिर से जो कांग्रेस की आला कमान है उन्होंने ये फैसला कर दिया। जब पत्रकारों ने जो पूछा कांग्रेसी रावत से, तो रावत ने ये बोल दिया कि ये जो है चुनाव का चेहरा सिद्धू ही होगा, ये चरणजीत सिंह चन्नी को केवल चुनाव होने तक मुख्यमंत्री पद बनाया गया है। इसको लेकर एक और गुगली फेंकी गई विपक्ष के द्वारा और यह बात भी उठाई गई कि एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने दलित लीडर चुना है, हमने पहली बार इतिहास में एक दलित को पंजाब का सीएम बनाया है। तो ये बात उठाई गई मायावती, बहन मायावती की तरफ से, जो बसपा प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि आपने तो फिर ये अपमान कर दिया एक दलित का कि आप 2.5-3 महीने के लिए दलित बना रहे हो, अगली बार फिर मुख्यमंत्री का नंबर जब आएगा तब सिद्धू को बनाओगे। तो आपने ये ड्रामा 2-2.5 महीने के लिए एक दलित को बनाकर क्यों किया? ये दलितों का अपमान है। बनाना ही था तो आप 4-5 साल के लिए बनाते। जब कांग्रेस ने देखा कि ये तो बात उल्टी पड़ रही है तो उन्होंने इसको कवर किया और अब ये बात चलने लगी थी कि चरणजीत सिंह चन्नी ही चुनाव का चेहरा भी होंगे और वो अगली बार भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस आला कमान यानी गांधी खानदान को यह लगने लगा कि दलितों की वोट लेने के लिए यह जरूरी है और पूरे देश में इसका गलत मैसेज जाएगा यदि उन्होंने एक दलित को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बिठाया, तो पूरे देश में इसका विरोध होगा। और जब यह आभास इनको हुआ तो यह तय हो गया कि अब चरणजीत सिंह चन्नी ही चुनाव का चेहरा भी होंगे और अगली बार चन्नी ना सही लेकिन दलित ही कोई सीएम होगा। और उस कैटेगरी में उस कैटेगरी में नवजोत सिंह सिद्धू फिट बैठते नहीं और इसलिए सिद्धू को लगा कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध भी किया तो भी उनके हाथ क्या लगा। दूसरी तरफ कुछ खबरें पंजाब से आ रही हैं, जो मेरे मित्र वहां रहते हैं उन्होंने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद सिद्धू काफी खुश थे। कई ट्वीट्स उन्होंने इस तरह के किए और उनको यह लग रहा था कि उन्होंने एक फतह कर लिया है, गद्दी जीत ली है और कैप्टन को हराकर उनकी जीत हुई है। लेकिन उनका ये जो नशा है थोड़े ही दिन में कुफर हो गया, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम पद पर बैठे उनको ये सोच रहे थे कि वो खिलाड़ी है, अभी नया है, अभी राजनीति में आए कुछ दिन हुए हैं, तो मैं इसको कमांड करूंगा और ये मेरे कहने को मानेगा। लेकिन हुआ उल्टा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अगले 3-4 महीने बचे हैं उनमें तय किया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए और अंदर के सूत्र ये बता रहे हैं पंजाब के कि इस ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के निकट के थे,
इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो नवजोत सिंह सिद्धू के निकट के थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जब चन्नी को यह कहा कि भाई मैं अध्यक्ष हूं प्रदेश का, मुझसे तो सलाह ले ली होती, चन्नी ने उनकी राय को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले लेने शुरू कर दिए। इसी से खफा हो गए नवजोत सिंह सिद्धू और उनको लगा कि मेरी हर बॉल पर ये तो सीएम नया बैठा है, ये छक्का चौका मार रहा है, उनकी गुगली फिट नहीं बैठ रही और इसलिए उनको लगा कि अब मैच विड्रॉ करने में ही फायदा है। तो उनको लग रहा है क्योंकि चुनाव है वो थूक कर भी चाट सकते हैं, लेकिन ऐसा जो सूत्र हैं, जो निकट के लोग हैं, राजनीति को ठीक से पंजाब की देखते हैं, ऐसे मित्र कह रहे हैं कि उनको ऑफर आया है आप पार्टी से, आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और इसलिए कांग्रेस से जाकर वो आप पार्टी ज्वाइन करने का मन बना सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने बाकायदा अमित शाह से मुलाकात आज की दिल्ली में आकर। इस मुलाकात के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन अमित शाह की मुलाकात से पहले की मुलाकातों को तो उन्होंने कहा कि वो जो है सुरक्षा को लेकर मिले थे और एक गृह मंत्री से मिले थे, लेकिन अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो गया उसके बाद की मुलाकात ये कयास लगा रही थी कि शायद अब वो बीजेपी में आएंगे, लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया था कि शायद वो अपनी भी पार्टी अलग बनाएंगे। अब वो पार्टी भी अलग बनाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस से गए हैं और अकाली दल में वो जाएंगे नहीं, ना गठबंधन करेंगे, आप पार्टी से भी दूरी बनाकर रखेंगे क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व कैप्टन हैं सेना के, उनके लिए प्रायोरिटी है देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे। इसको अगर वो कसौटी पर एक सैनिक के नाते कसते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो देश के हितों का ध्यान रखती है, जो सुरक्षा को ध्यान में रखती है, जो सैनिकों के सम्मान के लिए पिछले 7 साल से काम कर रही है। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पूर्व सेना के कैप्टन के नाते पहली पसंद अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन के बाद वो चुनावी चेहरा, सीएम चेहरा होंगे कि नहीं, इसको लेकर एक बात है और वो इसलिए है क्योंकि उनकी उम्र काफी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड चल रहा है वो हमने देखा है। वो ट्रेंड ये है कि इस समय वो कम आयु के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को भी उन्होंने साइड किया है या उन्होंने राज्यपाल बनाया है। तो इसको देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम चेहरा होंगे, इस पर अभी दूर की बात होगी कहना, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस से हटकर वो जहां भी जाएंगे उनका प्रण है, उन्होंने कहा है कि मैं इस सिद्धू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करूंगा या खड़ा होऊंगा, मेरा एकमात्र मकसद रहेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब से हराना। यानी वो ये चाहते हैं कि जिसने उनकी लाइफ में इंटरफेयर करके उनकी चलती लाइफ और एक सीएम पद उनको गंवाना पड़ा, जिसके चलते वो उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। आपको बताएं इस कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर ये पहले ही कैप्टन ने कहा था और फिर उन्होंने दोहराया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये एक अस्थिर व्यक्ति है और इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा ये कहा सिद्धू एक अस्थिर आदमी है, ये एक ह्यूमन बम की तरह है, जहां जाएगा वहां फटेगा। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी में रहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में पहले थे तो हमने इनके डायलॉग सुने, ये कहते थे कि बीजेपी मेरी मां है और कांग्रेस तो वो है जिनने देश को लूटा है। फिर ये कांग्रेस में आ गए तो सोनिया गांधी के कसीदे पढ़ने लगे कि सोनिया गांधी जैसा महान कोई नहीं ना और मनमोहन सिंह जैसा कोई सरदार नहीं, तो कोई बिन पैंदी का लोटा होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के तो पैंदी भी नहीं है ऐसा लगता है और आए दिन स्टेटमेंट बदलते हैं। अब आप देखेंगे कुछ दिन बाद ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि ये केजरीवाल के कसीदे आपको पढ़ते नजर आएंगे। मकसद एक ही है, किसी भी तरह अब इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि अगर इन्होंने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी तो वहां भी इसी तरह ये इधर से उधर किक किए जाएंगे, क्योंकि वहां भी केजरीवाल जी किसी की सुनते नहीं हैं, अपना फैसला लेते हैं और केजरीवाल के वहां जाने के बाद इसके चांस अभी तक तो नहीं है कि वहां ये सिद्धू को सीएम चेहरा बनाकर या बाद में भी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी इस समय खत्म हो चुकी है।
जो आदमी भाजपा के कसीदे पढ़कर भाजपा को मां बताकर उसको छोड़ सकता है, जो कांग्रेस को छोड़ सकता है, अब उसके ऊपर दूसरी तीसरी कोई पार्टी कैसे यकीन करेगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ये कहना था वो वाकई में एक बहुत भयंकर आरोप है कि नवजोत सिंह सिद्धू, इसके जो संबंध हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के सेना के प्रमुख से हैं। देश के लिए ये एक खतरा है। और हमने देखा भी है, ड्रोन ही नहीं, आतंकवादियों का आना बढ़ गया। पंजाब में एकदम से खालिस्तानी एक्टिविटी बढ़ गई। ये किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह के कांग्रेस एक्टिव हुई, इससे लग गया था कि खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार फिर से ये कांग्रेस जिंदा करना चाहती है। और वहां चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो उससे हंसी आ रही थी। और हंसी इस बात पे आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चन्नी जी कह रहे थे मैं गांव गया था और मैंने गांव के दौरे किए, वहां मुझे ऐसा परिवार भी मिला जिनके मकान नहीं है, जिनके मकानों में छत नहीं है, ऐसे युवा मिले जिनकी उम्र बीत गई, उनकी शादी नहीं हो रही क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। और उसके लिए हास्यास्पद यह है कि वो केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल को दोषी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 3 कृषि बिल खराब हैं और सरकार इनको वापस ले। उन चन्नी जी को यह नहीं पता कि वो जो 3 कृषि बिल केंद्र ने बनाए हैं वो अभी तक लागू ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1.5 साल के लिए होल्ड पे रखा है। अब सीधा सीधा ये हो गया कि चन्नी ने कांग्रेस की जो सरकार पिछले 4.5 साल से पंजाब में चल रही है, उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पोल खोल दी। उन्होंने बता दिया कि ये जो पंजाब के किसान हैं, पंजाब के मजदूर हैं, इनके घरों में जमीन नहीं है, इनके घरों में छत नहीं है, इनके पास मकान नहीं है। इस दुर्दशा के लिए अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि 70 साल से इस देश में कांग्रेस का राज था और पंजाब के अंदर कांग्रेस का ही राज था पिछले 4.5 साल से। तो इसके लिए दोषी कौन हुआ, ये चन्नी को जवाब देना चाहिए। वो अपनी आला कमान से पूछना चाहिए, गांधी खानदान से पूछना चाहिए कि पंजाबियों की ये हालत किसने की और क्यों की। वो सवाल उठा रहे हैं 3 कृषि बिल पर। सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है, इसके तहत अगला आने वाला चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस का सफाया करेगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं अभी कई फाड़ होने बाकी हैं। दूसरी तरफ बस एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद वो किधर जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि अमित शाह से अभी मिले हैं, निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी बनाते हैं या भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होकर देश की सेवा करते हैं। वंदे मातरम।